प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ओ कलवरी प्रेम की धारा जहाँ से बही, प्रेम की धारा जहाँ से बही। ओ कलवरी प्रेम की धारा जहाँ से बही, प्रेम की धारा जहाँ से बही। ओ कलवरी। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी आंजनी अंग्लेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए वचन संहिता 22वें अध्याय की 6 कलम साम्स 22 वर्स 6। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में तेरी नामधराई है और लोगों में तेरा अपमान होते हैं। प्रभु की नाम की महिमा हो। इस वचन संहिता का शुरुआत से हम देखेगा तो दाऊद का एक वचन संहिता है, लेकिन दाऊद का जीवन में इतने भयंकर रीति से कुछ विपत्तियां आया नहीं है। लेकिन इस वचन संहिता में यीशु मसीह का संबंध में कुछ बातें हम दे सकते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर उसको चढ़ाए हुए समय पर जो उसका ऊपर आए हुए जितना निंदा है, वेदना है, कष्ट है, सारे जोखिम उसने सह लिया। उसका साथ साथ में और दाऊद उसमें और वचन करते हुए हम इसमें दे सकते हैं। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यह हम प्रभु यीशु मसीह का संबंध में इस वचनों को हम दे सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में तेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में हम दे सकते हैं एक कीड़ा का जैसे बन गया है। प्रभु कौन है ये हम जानते हैं। सारे विश्व को बनाने वाला, सारे अखिलांड को बनाने वाला परमेश्वर है, लेकिन एक मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी में आए। 33.5 साल तक इस पृथ्वी में रहा। वो समय पर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का समय आ गया। वो समय पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं एक कीड़ा का समान हूँ। एक कीड़ा बोलेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको ऊपर कुछ भी प्रहार कर सकता है, लेकिन वो कीड़ा एक मनुष्य को ऊपर कुछ करता नहीं है। लेकिन इसी प्रकार समस्या में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एकदम नीचे उतर आए हैं। और इतना भी नहीं, इतने डट्टा मस्करी और जितने निंदा प्रभु यीशु मसीह सह लिया। वो समय पर क्रूस में जो इस अनुभव को हम दे सकते हैं, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में तेरी नामधराई है और लोगों में तेरा अपमान होते हैं। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह एकदम अपने आप को नीचे कर दिया है। ये बातें हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतने नीचे कर दिया है। इसी प्रकार का बहुत वचनों हम दे सकते हैं। यशायाह का किताब 53 अध्याय की 3 आयत मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसी प्रकार उसका पहले भाग में हम दे सकते हैं। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्याग हुआ था। हम देखते हैं कि मनुष्यों उसको त्याग किया है। अपने आप को प्रभु यीशु मसीह त्याग किया। मनुष्यों ने भी
उसको इतने त्याग किया था। प्रभु यीशु मसीह कोई भी गलत नहीं किया है, वो पवित्र है, परम पवित्र है, लेकिन उसका क्रूस का मृत्यु का समय आ गया तो पूरे मनुष्य उसको और एकदम नीचे कर दिया है। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों के त्याग हुआ था। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं यशायाह का किताब 49 का वर्स 7 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो मनुष्य से तुच्छ जाना था। हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह का बारे में यहाँ तो लिखा है, जो मनुष्य से तुच्छ जाना जाता, वो सारे मनुष्य का सामने इतने निंदा सहन करके और क्रूस में उसको चढ़ाया। एक भी पाप नहीं है। इसी प्रकार का प्रभु को इसी प्रकार ये लोगों ने किया है। इसी बातें यहाँ हम दे सकते हैं। मरकुस की सुवार्ता 10वीं अध्याय की और 34वीं कलम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसको डट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उस कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह उठाएंगे। इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कितना निंदा और सहने वाला है, इस बातें यहाँ हम दे सकते हैं। और हम देखते हैं कि उसको डट्टे में इतने उड़ा दिया, हम ये बात हम दे सकते हैं। और उसको परिहास किया है और एकदम नीचे कर दिया है। इसी प्रकार की बातें यहाँ हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इतने नीचे स्थान में उसने ये सारे बातों को और सह लिया। और दूसरा कुरिन्थियों का पत्रिका 5वें अध्याय की 21वें आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यहाँ हम देखते हैं कि वो पाप जाना नहीं है, इसी प्रकार का प्रभु को और पाप उसको ऊपर ढाल दिया। तो हम देखते हैं कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसी ने हमारे लिए पाप ठहराया। हमारा प्रभु बिल्कुल पाप नहीं किया है, पवित्रवान प्रभु है, लेकिन उसको ऊपर पाप का सजा आ गया तो कितने और कष्ट हम दे सकते हैं। इतने भयंकर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह क्रूस का वेदने को और सहन कर रहा है। इसके लिए भजन संहिता 22 की 6 कलम में कहते हैं, परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। हम इसमें देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह एक कीड़ा का जैसे ये सारे बातें और सह लिया है, ये बात हम दे सकते हैं। और पहले पत्रस 2 अध्याय की 22वीं आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। प्रभु यीशु मसीह का मुंह से कोई भी पाप का बातें नहीं निकला है। हम इसी प्रकार हम देखते हैं, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें न निकली। यहाँ हम देखते हैं इतने भयंकर परिस्थिति में, इतने भयंकर वेदना, कष्ट और पाप का सजा उठाने का समय पर उसका मुंह से कोई भी और इसी प्रकार का विरोध में शब्द हम देख नहीं सकता है। प्रभु का कितना और अनमोल बात हम दे सकते हैं। हम प्रेरितों का काम 3 अध्याय की 14 आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, तुमने उस पवित्र और धर्मी का इंकार किया और विनती की और एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का बारे में हम दे सकते हैं, वो पवित्रवान प्रभु है, पवित्र है, लेकिन उसको इंकार किया है। और वो धर्मी है, उसको इंकार किया, लेकिन एक हत्यारे को छोड़ने के लिए लोग तैयार हो गया। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। तो प्रभु का कितना और प्रेम हम इधर दे सकते हैं। और प्रभु क्रूस में हम इस प्रकार देखते हैं कि परंतु मैं तो कीड़ा हूँ। इसी प्रकार एक कीड़ा का जैसे प्रभु यीशु मसीह आ गया है। मेरे लिए, आपके लिए इतना प्रेम हो गया। हमारा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया। क्रूस में देखने में इतना भयंकर परिस्थिति हो गया है। उसका सिर को पर कांटों का मुकुट रखे हुए है, हाथों में पैरों में किल्ला मार दिया और शरीर पूरे घाव होके मेरे लिए, आपके लिए सूली पर मरा।
और मरने के बाद में तीसरे दिन जी उड़कर आज स्वर्ग में विराजमान है। एक ही उद्देश्य से ये कार्य किया है, हम विश्वास करेगा तो हमको धर्मी ठहरना है। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया, एक कृमि का जैसे और इसी प्रकार एक कीड़ा का जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को दे दिया है। उस प्रेम को हम याद करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसको स्तुति करेंगे, उसके नाम की महिमा हो। जय मसीह की।